हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो चैप्टर है उसका हमें एक सप्लीमेंट्री कॉन्सेप्ट समझना है जो उसी चैप्टर में हमें दे रखा है, और वो है कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार एंड आइसोटोन्स। अगेन ये टॉपिक ऐसा है जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो, हम उसको एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, समझेंगे कि आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन्स होते क्या हैं। बेसिकली पीरियोडिक टेबल के ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स जो हैं वो आइसोटोप्स शो करते हैं, उनके आइसोटोप्स बनेंगे, आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा आइसोटोप शो करता है, ठीक है, तो हम बेसिकली स्टेबल आइसोटोप्स में जब बात करते हैं तो टिन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेबल आइसोटोप शो करता है। 10 स्टेबल आइसोटोप्स की बात होती है जब टिन का केस आता है। कभी कभी आंसर हमें सीजियम जो एक एल्कली मेटल है वो भी दिया रहता है, और उसके अलावा हीलियम भी दिया रहता है, लेकिन हम जब स्टेबल आइसोटोप्स के रेफरेंस में बात करेंगे तो द आंसर इज टिन। अब आइसोटोप की डेफिनेशन से आप फेमिलियर हो, हम फिर से समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स बेसिकली सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैं। जब एलिमेंट सेम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर सेम होगा, राइट। तो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होंगे हैविंग डिफरेंट मास नंबर्स, उन्हीं को हम बोलते हैं आइसोटोप्स। हमें एक फॉर्मूला पढ़ाया गया है मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन से आता है और इसको हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। कि अगर हमें मास नंबर कैलकुलेट करना हो तो हम एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को सम कर दें तो हमें किसी भी एटम का मास पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखो कि एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं तो एटॉमिक नंबर तो सेम रहना है, एटॉमिक नंबर तो चेंज नहीं होगा। चेंज कौन सी प्रॉपर्टी हो रही है, क्या नंबर हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। तो बेसिकली जो आइसोटोप्स हैं अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट, राइट, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं। अगर आपको याद हो आपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स पढ़े हैं, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 1H1। 1H1 को हम क्या बोलते हैं, प्रोटियम, दिस इज प्रोटियम, राइट। दूसरा आइसोटोप है 1H2, इसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, और इसका सिंबल और क्या है, D, इसको हम D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा आइसोटोप है 1H3 जिसको हम बोलते हैं ट्रीटियम, और ये T से भी रिप्रेजेंट होता है। अब इसको हम कैसे रीड करते हैं, हमने कहा 1H1। अब ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट में, ये बेसिकली एटॉमिक नंबर होता है, ये सिंबल आ जाएगा एलिमेंट का, और ये मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर तो देखिए फिक्स है 111, सिंबल भी फिक्स है H, तीनों आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन हम बात कर रहे हैं। लेकिन मास नंबर चेंज हो रहा है, यहाँ पे मास नंबर 1 है, यहाँ मास नंबर 2 है, और यहाँ पे मास नंबर 3 है। और ये मास नंबर क्यों चेंज हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब हम प्रोटियम में बात करते हैं तो प्रोटियम के अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। आप इसी फॉर्मूला को चेंज करके अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, तो 1 - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा प्रोटियम में। तो पीरियोडिक टेबल में प्रोटियम या 1H1 जिसको हम ऑर्डिनरी हाइड्रोजन भी कहते हैं, वो एक ऐसा आइसोटोप है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते। और पीरियोडिक टेबल में जो हमारा हाइड्रोजन है एग्जिस्ट कर रहा है वो यही हाइड्रोजन है, प्रोटियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर भी 1 है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है आइसोबार। आइसोबार्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। Isobars are atoms with same atomic masses but different atomic numbers, right? यानी कि ऐसे एटम्स जिनका मास तो सेम होगा लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। फिर अगेन वही वाली बात आ गई कि अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसका मतलब ये डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, राइट। एलिमेंट्स डिफरेंट होंगे लेकिन मास सेम होगा। और इसमें जो आपको एग्जाम्पल बताया गया जाता है वो है कैल्शियम, जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, हमने सबस्क्रिप्ट में लिखा, और मास नंबर 40 है। एंड स्कैंडियम ले लीजिए, तो स्कैंडियम का भी मास जो है वो होता है 40, स्कैंडियम का सिंबल इज Sc, और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 21 होता है, और ये D ब्लॉक को बिलोंग करता है, राइट। इसके अलावा आर्गन की भी बात होती है, आर्गन का भी जो मास है वो है 40, और इसका आर्गन बेसिकली एक
नोबल गैस है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 18। तो यू कैन सी कि एटॉमिक नंबर चेंज हो रहे हैं। और इसी कैटेगरी में कैल्शियम को भी रख देते हैं, जिसका मास 40 कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअली मास 39 होता है, लेकिन पूरा अगर हम ले लें इसको तो राउंड ऑफ कर लें तो 40 आ जाएगा और इसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है इसलिए सिंबल डिफर कर रहा है, लेकिन यू कैन सी कि मास जो है सबका सेम आ रहा है। अब हम इसी में ही बात करें, अगर एक और पेयर हम ले लें आइसोबार्स का, तो हो सकता है 7n14। अच्छा देखिए, दोनों तरह से लिखते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 7n और 14 को भी इसी साइड में लिख सकते हो। आप दोनों तरह से आप अगर डिनोट कर रहे हो तो दोनों तरीके सही हैं। तो 7n14 यानी कि नाइट्रोजन की बात हो रही है। नाइट्रोजन का ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर जो है वो है 14, जो ऑर्डिनरी नाइट्रोजन है बेसिकली। और इसके साथ हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन इसके आइसोटोप्स जो होते हैं उसमें मास नंबर अलग अलग आते हैं, 12, 13 और 14। तो हम यहाँ पे अगर 14 वाला आइसोटोप ले लें तो ये दोनों अपने आप में क्या हो गए, आइसोबार्स हो गए। तो एटम्स विद सेम एटॉमिक मासेस बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड आइसोबार्स। अब इसी में हमारे पास एक और हेडिंग है और वो है आइसोटोन्स। आइसोटोन्स क्या होते हैं? सिंपल आइसोटोन्स वो हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो, यानी एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ऐसे एटम्स जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा। अब आपको लगेगा कैसे आएगा, तो हम देखेंगे एग्जाम्पल कि किस तरह से आ रहे हैं। एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स। अभी अगर हम यही वाला कार्बन का आइसोटोप ले लें 6c14 अगर हम ले लें, राइट, इसमें प्रोटॉन्स कितने होंगे अगर हम बात करें, तो प्रोटॉन जो है, जो एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन्स होने हैं यानी 6। और न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन हम निकालते हैं a-z यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। तो न्यूट्रॉन्स कितने आ गए? 8, राइट। और इसी में अगर हम ऑक्सीजन ले लें, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास 16, तो इसमें भी प्रोटॉन कितने आ गए? प्रोटॉन 8 आ गए। प्रोटॉन से हमें कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि हमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करनी है। और न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a-z 16 - 8 = 8। तो आपस में ये दोनों आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। हम लैंग्वेज यूज करते हैं आर आइसोटोन्स टू ईच अदर। आइसोटोन्स टू ईच अदर का मतलब है दोनों में हमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखने को मिलेंगे। कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स पे बेस्ड। पहला प्रॉब्लम है, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर प्रेजेंट इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट हैविंग द सिंबल दिस एंड ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, राइट। अब जो सिंबल हमें दे रखा है उसमें मास नंबर यानी कि A क्या दे रखा है? 235। और जो Z है वो क्या है? Z है 101। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो Z जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है और जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, वो न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हम इन दोनों को सम कर दें तो जो टर्म आता है वो आता है न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो प्रोटॉन्स तो हमारे पास हैं 101। न्यूट्रॉन्स हम कैसे निकालेंगे? तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए फॉर्मूला है a-z = A क्या है? 235 - 101। कितने न्यूट्रॉन्स हमारे पास आ जाएंगे? 134। तो ये आ गया 134। तो 101 + 134 न्यूक्लियॉन्स जो है वो सम होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का। तो हम इन दोनों को सम कर देंगे तो वी विल गेट 235। 235 जो है वो क्या आ रहे हैं हमारे पास? न्यूक्लियॉन्स आ रहे हैं। आगे इन्होंने कहा था ऑल्सो फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये न्यूट्रॉन्स हमने निकाल दिए। टोटल न्यूट्रॉन्स जो इसके अंदर प्रेजेंट हैं वो है 134। बिल्कुल सिंपल सा सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का। एक और प्रॉब्लम हमने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसोटोप्स ऑफ सल्फर। बहुत इजी सी प्रॉब्लम है। आइसोटोप्स ऑफ सल्फर पूछ रहे हैं और आइसोटोप्स क्या होते हैं?
सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट सेम एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे जो हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें है 16 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन प्लस 17 प्रोटॉन, 19 प्रोटॉन प्लस 16 न्यूट्रॉन एंड 16 प्रोटॉन प्लस 17 न्यूट्रॉन। आई होप आप समझ गए होंगे कि कौन कौन से आइसोटोप्स आएंगे। जब हम सल्फर की बात करते हैं तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, यानी उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 16, और आइसोटोप्स होते क्या हैं, एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स होते हैं। तो एलिमेंट सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होंगे क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम होगा। तो दिस 16 प्रोटॉन इसमें हमें दिख रहे हैं और जो लास्ट ऑप्शन है इसमें हमें 16 प्रोटॉन्स दिख रहे हैं। तो 1 and 4 आर आइसोटोप्स ऑफ सल्फर, क्योंकि बाकी यहाँ पे हमें कितने प्रोटॉन्स दिख रहे हैं 19, और यहाँ पे कितने दिख रहे हैं हमें 16 न्यूट्रॉन है, 17 प्रोटॉन दिख रहे हैं। तो 17 प्रोटॉन तो बेसिकली क्लोरीन में होते हैं और 19 प्रोटॉन की जब हम बात करते हैं तो पोटेशियम में होते हैं। तो 1 and 4 आर आइसोटोप्स ऑफ सल्फर। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स दिए जा सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। मोल कंसेप्ट के साथ भी रिलेट करके इसको पूछा जा सकता है, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था एक प्रॉब्लम कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए थे, लेकिन वहाँ ग्राम में दे रखा था हमको, तो पहले मोल में कन्वर्ट करके और उसके बाद फिर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं। हमारे पास एक टर्म और है आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स के अलावा, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं, स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। स्पेलिंग अभी भी ठीक नहीं है, एक ई भी आएगा। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, राइट। अब इस पे अगर हम बेस क्वेश्चन करें, डेफिनेशन सिंपल सी है, ऑल दोज एलिमेंट और आयंस हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब इसमें अगर हम एक प्रॉब्लम करें, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 3 ले लेते हैं कि गिव द सिंबल ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट की बात करिए, एलिमेंट पूछा है, आयन नहीं पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। गिव द सिंबल ऑफ एलिमेंट विच इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक, टू Cl माइनस एंड S2 माइनस। अब ये Cl माइनस क्या है, दिस इज क्लोराइड आयन, और S2 माइनस क्या है, सल्फाइड आयन। सल्फर का आयन है सल्फाइड आयन। अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अगर हमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करनी है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका सोल्यूशन क्या आएगा। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है तो सबसे पहले तो हम क्लोराइड आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें। तो क्लोरीन जो है उसका एटॉमिक नंबर होता है 7। न्यूट्रल अगर एटम है क्लोरीन का तो 17 प्रोटॉन होंगे, तो 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखा है, क्लोराइड आयन बन रहा है। तो इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कितने होंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स। सेम वे अगर हम सल्फाइड आयन की बात करें तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, 16 + 2 18। तो ये दोनों तो देखिए तो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि दोनों में सेम आ रहे हैं। अब इन्होंने ऐसा एलिमेंट पूछा है जिसमें अगेन 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, उस एलिमेंट का बेसिकली सिंबल पूछा है। तो पीरियोडिक टेबल में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसका एलिमेंट न्यूट्रल होगा, राइट। तो जिसका एटॉमिक नंबर 18 होगा उसमें 18 ही प्रोटॉन होंगे और 18 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आर्गन, आंसर इज आर्गन। आर्गन जिसका सिंबल होता है AR, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर क्या है 18। तो 18 प्रोटॉन है, न्यूट्रल है ये, तो इसमें 18 ही इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे। तो अभी तक आपने जितने भी कैलकुलेशंस किए हैं फर्स्ट चैप्टर में थोड़े से डिफिकल्ट लगे होंगे, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स हैं आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन्स या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पे बहुत सिंपल से हैं। एक मैंने आपको दिया है ये, इसको आप अपने आप सॉल्व करिएगा कि आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं। और यहाँ पे देखिए O2- आयन दे रखा है, ये क्या है, ऑक्सीजन का आयन है जिसे हम बोलते हैं ऑक्साइड आयन, और 8 नंबर है लेकिन मास जो है 16 ना देखिए यहाँ 15। ऑक्सीजन का जो आइसोटोप लिया है उसका मास जो है वो 15 है। इसी तरह से एल्युमिनियम लिया है जिसका
एटॉमिक नंबर तो 13 होता है, लेकिन मास नंबर यहाँ पे जो ले रखा है वो नॉर्मल जो एल्युमिनियम है जिसकी हम बात करते हैं वही है 27, और यहाँ पे एल्युमिनियम का ट्राई पॉजिटिव आयन बनाया है। तो आई होप यू नो कि जब 3 पॉजिटिव चार्ज आता है या पॉजिटिव चार्ज आता है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं, और जब नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बाकी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला आपके पास है कि न्यूट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स मिल जाएंगे, जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आप सोच समझ के निकालिएगा। यहाँ 2 एक्सेप्ट हुए हैं, यहाँ 3 डोनेट हुए हैं। तो दिस इज all about today's class. Thank you so much, students.